नमस्कार दोस्तों, सूत्र कहानी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। एक मगध साम्राज्य के हृदय में एक ऐसा खूंखार डाकू रहता था जिसका नाम सुनते ही गांव वालों की रूह कांप जाती थी। यह अंगुलिमाल था, कुख्यात डाकू जो न केवल लूटपाट करता था और हत्या करता था बल्कि अपने शिकार की उंगलियां भी काट देता था। उसने इन उंगलियों को एक विचित्र माला में बदल दिया जिसे वह गर्व से अपने गले में पहनता था। यह उसके आतंक के शासन का एक डरावना प्रतीक था। लेकिन अंगुलिमाल की कहानी अंधेरे में शुरू नहीं हुई थी। उसे कभी अहिंसक के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है हानि रहित। राजा प्रसेनजित के दरबार में एक सम्मानित शाही पुजारी के घर में जन्मे उनके जन्म का जश्न बहुत खुशी के साथ मनाया गया। माता पिता को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत में क्या तूफान आने वाला है। परंपरा के अनुसार अहिंसक के माता पिता ने अपने बेटे की कुंडली बनाने के लिए शाही ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन उनकी खुशी तब डर में बदल गई जब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि अहिंसक का जन्म अशुभ नक्षत्रों में हुआ है। उन्होंने घोषणा की, यह लड़का मौत और विनाश लाने के लिए नियत है। वह या तो एक निर्दयी हत्यारा बनेगा या समाज के लिए एक बड़ी आपदा। उसके भाग्य को बदलने के लिए बेताब उसके माता पिता ने उसका नाम अहिंसक रखने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि लगातार एक अच्छे नाम का जाप उसे हिंसा से दूर कर सकता है। अहिंसक बड़ा होकर एक प्रतिभाशाली और दयालु बालक बना। उसकी बुद्धिमत्ता और परिश्रम ने उसे उसके शिक्षकों से प्रशंसा दिलवाई। एक प्रसिद्ध गुरुकुल प्राचीन विद्यालय में अहिंसक ने शास्त्रों से लेकर धनुर्विद्या तक सभी विषयों में महारत हासिल की। यहां तक कि गुरु की पत्नी, जिन्हें अक्सर गुरुमाता कहा जाता था, अहिंसक को उसकी विनम्रता और आज्ञाकारिता के लिए बहुत सम्मान देती थी। हालांकि इस पक्षपात ने उसके साथी शिष्यों में ईर्ष्या पैदा कर दी। वे उसके खिलाफ कानाफूसी और साजिश करने लगे। अहिंसक की सफलता को बर्दाश्त न कर पाने के कारण ईर्ष्यालु शिष्यों ने उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की योजना बनाई। उन्होंने उस पर गुरु माता के प्रति अनुचित भावनाएं रखने का आरोप लगाया, क्योंकि वे जानते थे कि इससे गुरु का क्रोध भड़केगा। जब ये घिनौनी अफवाहें गुरु तक पहुंची तो वे क्रोधित हो गए। क्रोध में अंधे होकर उन्होंने अहिंसक की कहानी सुनने से इनकार कर दिया। इस अपमानित शिष्य से छुटकारा पाने के लिए गुरु ने भक्ति के पाठ के रूप में एक क्रूर परीक्षा की योजना बनाई। गुरु ने अहिंसक को बुलाया और कहा, अपनी योग्यता साबित करने और अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। मुझे भेंट के रूप में 100 लोगों की उंगलियां लाओ, तभी तुम वह ज्ञान अर्जित कर पाओगे जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अहिंसक हताश हो गया। वह अपने गुरु का आदर करता था और मानता था कि उनकी आज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य है, भले ही यह कार्य घृणित लगे। अपने गुरु की बुद्धि पर भरोसा करते हुए अहिंसक इस गंभीर मिशन पर निकल पड़ा, इस बात से अनजान कि वह विनाश के किस रास्ते पर चलने वाला था। दिन ब दिन अहिंसक अंगुलिमाल में तब्दील होता गया। उंगलियों की माला जो उसके बर्बरता में उतरने का प्रतीक थी। उसकी एक बार दयालु आंखें अब क्रोध और दर्द से भरी हुई थीं। दिल कठोर हो गया, क्योंकि उसने खुद को आश्वस्त किया कि उसके कार्य उसके गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए उचित थे। श्रावस्ती के घने जंगल उसके शिकारगाह बन गए, जहां कोई भी यात्री उसके क्रोध से सुरक्षित नहीं था। अंगुलिमाल के अत्याचारों की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग अपनी जान के डर से जंगल में जाने से कतराने लगे। व्यापारियों ने अपने रास्ते बदल लिए और यहां तक कि सैनिक भी खूंखार डाकू का सामना करने से कतराने लगे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन अंगुलिमाल ने अपना 99वां शिकार कर लिया। अब उसके और उसके भयानक मिशन के पूरा होने के बीच सिर्फ एक और जान बची थी। उसी समय गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जंगल के पास पहुंचे। उन्होंने गांव वालों के बीच डर को महसूस किया और इसका कारण पूछा। उन्होंने अंगुलिमाल की भयावहता के बारे में बताया और बुद्ध से जंगल में न जाने की विनती की। लेकिन बुद्ध ने अपनी अडिग करुणा के साथ डाकू का सामना करने का फैसला किया।
बुद्ध ने शांति से कहा, अगर वह खो गया है तो किसी को उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। बुद्ध निर्भय होकर जंगल में चले गए। जल्द ही अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और चिल्लाया, रुको भिक्षु, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? लेकिन बुद्ध शांत और अविचलित होकर चलते रहे। इससे अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और दहाड़ते हुए बोला, मैंने कहा था रुको। अंत में बुद्ध मुड़े और एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, मैं रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? बुद्ध के शब्दों से चौंक कर अंगुलीमाल ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अभी भी चल रहे हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया है, मैंने घृणा में जीना बंद कर दिया है। लेकिन तुम अंगुलीमाल हिंसा और क्रोध से भरे हुए हो, तुम कब रुकोगे? पहली बार अंगुलीमाल को अपने किए का बोझ महसूस हुआ। उसकी आंखों में क्रोध की जगह संदेह और पश्चाताप ने ले ली। अंगुलीमाल को सच्चाई दिखाने में मदद करने के लिए बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पत्ता तोड़ो। अंगुलीमाल ने आसानी से उसका पालन किया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इसे वापस रख दो। अंगुलीमाल ने उपहास किया, कोई भी तोड़े गए पत्ते को फिर से नहीं जोड़ सकता। बुद्ध मुस्कुराए, यदि आप जीवन का निर्माण नहीं कर सकते तो आपको इसे नष्ट करने का क्या अधिकार है? सच्ची ताकत पालन पोषण में निहित है, मारने में नहीं। अंगुलीमाल अपराध बोध से अभिभूत होकर घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने बहुत पाप किया है, क्या मेरे लिए कोई आशा है? बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई भी व्यक्ति उद्धार से परे नहीं है। इस क्षण से धर्म के मार्ग पर चलो। अंगुलीमाल ने अपनी अंगुलियों की माला तोड़ दी और कसम खाई कि वह कभी किसी की आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने बुद्ध का अनुसरण करने का फैसला किया और उनका शिष्य बन गया। अंगुलीमाल का रूपांतरण पूर्ण हो चुका था। एक भिक्षु के रूप में उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने और दूसरों की मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। हालांकि शुरू में कई ग्रामीण उनसे डरते थे, लेकिन उनकी दयालुता और विनम्रता ने उनके दिलों को जीत लिया। वे करुणा और क्षमा की शक्ति के जीवंत प्रमाण बन गए। अंगुलीमाल के उद्धार की कहानी दूर दूर तक फैली, जिसने अनगिनत लोगों को बदलाव की संभावना पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध के शब्द युगों युगों तक गूंजते रहे। घृणा घृणा को समाप्त नहीं कर सकती, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। अंगुलीमाल के जीवन ने साबित कर दिया कि अगर करुणा और ज्ञान से मार्गदर्शन लिया जाए तो सबसे अंधकारमय आत्मा भी प्रकाश पा सकती है।